सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स। कितना आ गया डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक एक्स हटाइए एक्स लॉग एक्स। हम स्टेप नंबर 1 पे चलेंगे। यहाँ पर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन से डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ से p की वैल्यू हमें 2 डिवाइड बाई एक्स मिलेगी और q की वैल्यू मिलेगी x लॉग x। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, जो कि e पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स होता है। मतलब e पावर इंटीग्रेशन 2 को बाहर कर दें 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। मतलब e पावर 2 लॉग x, मतलब e पावर लॉग x का स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर में चला गया, e और लॉग हटा देंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम स्टेप नंबर 3 में चलेंगे, जो कि y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर है इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है एक्स लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का x इंटू एक्स क्यूब इंटू लॉग x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ पे u भी रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम u किसको लिखेंगे, देखें ध्यान से, तो ILATE में अगर हम देखें तो log और साथ में अलजेब्रा है, मतलब u की वैल्यू log x हो जाएगी। तो u की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे u को log x और v को x क्यूब। और फॉर्मूला अगर हम लगाएं इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v ऑफ dx रूल लिखें तो u को लिख करके v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। प्रश्न में वापस चलते हैं। y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू u मतलब log x को लिख करके इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब इंटू डी एक्स को माइनस डिफरेंशिएट करेंगे log x को, इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब इंटू डी एक्स को, और जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कितना आ गया y एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया log x इंटू इसका इंटीग्रेशन पावर 4 डिवाइड बाई 4, एक पावर बढ़ जाती है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटीग्रेशन, और इसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कितना आ गया y एक्स पावर 4 नहीं 2 y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4, बाहर कर दें इसको, log x माइनस 1/4 को बाहर कर दीजिए, एक x काट दीजिए, क्या बचा x क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 4 log x माइनस 1/4 इंटू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, नीचे भी एक आ जाएगा, इंटू c। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें तो 4 मतलब y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 log x माइनस एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 16 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कितना लिखिए, ये यहाँ पर पावर 4 है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम जो बच गया है इसके आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए।
सबसे पहले आप x पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? log x डिवाइड बाई 4 माइनस 1 अपॉन 16 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एक्स स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करते हैं इधर ले जाके, तो y इक्वल टू एक्स पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए 16, यहाँ कितनी बार में आ जाएगा ये? 4 log x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, कितना आ गया बेटा? ये ध्यान दीजिएगा, जब ये आप डिवाइड करेंगे ना इधर, तो यहाँ भी इसके साथ ही डिवाइड होगा, तो ये इसे कट कर देंगे यहाँ पर। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 4 log x माइनस 1 डिवाइड बाई 16, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर -2 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर होगा।